गणगौर। गणगौर मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। निमाड़ का, मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल का लोक नृत्य है गणगौर। इस पे एक लाइन से दो लाइन में उत्तर लिखना है। गणगौर विषय वस्तु लिखना है, जिसे लोक नृत्य आया। लोक नृत्य मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का लोक नृत्य या लोक गायन। मध्य प्रदेश की लोक गायन शैली। इसको लिखोगे कैसे? वन लाइनर यदि आया तो क्वेश्चन लिखना कैसे है? लोक नृत्य लोक गायन शैली, एक से दो लाइन में टिप्पणी करना है। लिखना कैसे है? क्या लिखोगे? सबसे पहले एक से दो लाइन में लोक गायन शैली से आशय, लोक गायन से आशय लोक गायन से आशय ऐसे गीतों से है ऐसे गीतों से जो आम जनता व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से अवसर विशेष पर गाती है। इसमें लोक वाद्यों का ही उपयोग होता है। मध्य प्रदेश में लोक गायन की परंपरा अत्यंत समृद्ध है। तो क्या कैसे लिखो? लोक गायन से आशय ऐसे गीतों से है जो आम जनता आम जनता या व्यक्तिगत सामूहिक अवसर पर अवसर विशेष पर, सामूहिक अवसर विशेष पर गाती है। इसमें लोकवाद्यों का ही उपयोग होता है। एक से दो लाइन में यदि मध्य प्रदेश की लोक गायन शैली आती है टिप्पणी में, तो अवसर विशेष पर गाती है। इसमें लोकवाद्यों का ही लोकवाद्यों का ही उपयोग होता है। मध्य प्रदेश में लोक गायन की परंपरा अत्यंत समृद्ध है और जीवन के विविध रंगों से ओतप्रोत है। मध्य प्रदेश के लोक गायन मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड कौन कौन से लोकगीत गाते, कौन कौन से लोकगीत आते हैं इसमें शामिल है। कंटेन कैसे देते हैं? ये तुम्हारा कंटेन है। शुरुआत कैसे करोगे आंसर की? यहाँ जो मध्य प्रदेश के लोक नृत्य, इसको कैसे लिखोगे? मध्य प्रदेश क्या लिखोगे? मध्य प्रदेश एक, ये कंटेन है। लिखना कैसे? मध्य प्रदेश एक लोक नृत्य राज्य है। क्या लिखोगे? लोक नृत्य राज्य है। यहाँ 12 मास, यहाँ
12 मास नृत्यों की थिरकन गुंजायमान रहती है। 12 मास नृत्यों की थिरकन गुंजायमान मान रहती है। जैसे मध्य प्रदेश के लोक नृत्य कौन से हैं? मटकी, डंडा, गरबा और काटी भी ले लो, आदि मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में विभिन्न भागों में प्रचलित है। और मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचलों में भी प्रचलित है। ये जो तुम्हारा कंटेंट कैसे लिखते हैं, 1 से 2 लाइन में। अब ये तुम्हारा हो गया लोक नृत्य। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश के लोक नृत्य या लोक गायन शैली पूछेगा, इसकी जगह वो पूछ सकता है कि बुंदेलखंड, मालवा, निमाड़ या बघेलखंड की भी लोक गायन शैली पूछ सकता है। लिखना कैसे है आपने को, ये जो तुम्हारा कंटेंट 1 से 2 लाइन का आंसर की शुरुआत ऐसे करोगे, भूमिका या परिचय ऐसे दोगे। यदि 1 से 2 लाइन में क्वेश्चन आता है तो, यदि विस्तृत पूछता है शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर, फिर भी तुम शुरुआत ऐसे ही करोगे, परिचय। फिर जो भी क्षेत्र या जो भी अंचल में लोक नृत्य या लोकगीत प्रचलित है, उनका विवरण दोगे। जैसे गणगौर, जैसे इसका तुम यदि गणगौर आया 1 से 2 लाइन में तो क्या लिखोगे? मध्य प्रदेश के अन्य भागों की तरह निमाड़ में भी गणगौर कहाँ मनाया जाता है? ये लोक नृत्य है। निमाड़ में भी या निमाड़ अंचल में भी लोक नृत्य प्रसिद्ध है। क्या लिखोगे? मध्य प्रदेश के अन्य भागों की तरह निमाड़ में भी लोक नृत्य प्रसिद्ध है। फिर क्या गणगौर के संदर्भ में लिखेंगे? गणगौर निमाड़ अंचल में भावना और प्रस्तुति दोनों में विलक्षण है। ये तुम्हारा कंटेंट, ये 1 से 2 लाइन का आंसर हुआ। या फिर इसको और भी यदि तुम्हें अलग लिखना है तो गणगौर निमाड़ का धार्मिक लोक नृत्य है।
चैत्र मास में पार्वती की प्रतीक, यदि से अलग लिखना चाह रहे हो, इस कंटेंट ये कंटेंट समझ में नहीं आ रहा, तो यदि गणगौर का ही विशेष तौर से देना है तो गणगौर निमाड़ का धार्मिक, गणगौर निमाड़, सॉरी, गणगौर निमाड़ का धार्मिक लोक नृत्य है। कौन से माह में मनाए जाते हैं? चैत्र मास में। चैत्र मास में पार्वती के प्रत्येक गणगौर देवी की मूर्ति की स्थापना करते हैं। किसके प्रत्येक? पार्वती की प्रत्येक गणगौर देवी की स्थापना करते हैं। स्थापना करके सभी स्त्रियां सामूहिक रूप से ढोल और थाली की थाप पर घेरे में नृत्य करती। ये जो तुम्हारे कंटेंट, ये जो 1 से 2 लाइन के प्रश्न में विषय वस्तु बताना रहता है, लेकिन यदि लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर में आएगा तो कंटेंट यही दोगे, ये कंटेंट दोगे। जो इस तरीके से प्रश्न कंटेंट अनिवार्य है, चाहे वो मध्य प्रदेश के लोकगीत हो, लोक नृत्य हो, शुरुआत ऐसे ही करना होगा। भूमिका या परिचय 2 से 4 लाइन में खत्म करना है, फिर तुम्हें विवरण देना है। निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड या फिर बघेलखंड में कौन कौन से लोक नृत्य है और लोक गायन शैलियां है। गणगौर को टिप्पणी आती है, गणगौर पर यदि गणगौर पर टिप्पणी आती है तो उसको शुरुआत ऐसे करोगे। और यदि विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न जो आते हैं 1 से 2 लाइन पर, तो ऐसे लिखोगे। जब तक कंटेंट नहीं दोगे, परिचय नहीं दोगे, भूमिका नहीं बताओगे, तुम्हारी नंबरिंग सही नहीं होगी। और इसमें ये भी है, प्रीलिम्स के स्तर से भी अनिवार्य है। तो जब भी तैयारी करो, स्तर ये होना चाहिए, मेंस का स्तर होना चाहिए। गणगौर पर टिप्पणी कीजिए। तो कंटेंट क्या दोगे? जो मैंने अभी लिखाया था कि मध्य प्रदेश के अन्य भागों की तरह निमाड़ अंचल में भी लोक नृत्य प्रसिद्ध है। गणगौर गणगौर का या गणगौर की विषय वस्तु लिख दो।